से स्वतंत्र हो गया। अब पीछे वाले सेकंड हैंड खोपड़ी का पता हमको नंबर वाले वालों वो तो बेस हो ही रहे निर्दोष जैसो। सो पीछे पहुंचे, खड़ा हो। बहुत सुंदर है। स्कूल गए थे कहूँ वो तो भी ऐसी घने हैं। जवाब दिया कि तू खड़ा हो। सोचने लोगों जो आगे वाले ने कह दी वही हम कह दी हो ये सो देखिए। बोले हाँ नाम क्या है? झटके में बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाम तो चलो यूं सकत हो। बोले तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब तेरा जन्म कब हुआ? बोले साहब 1947 में कार्रवाई, 1950 में। बोलिए गोविंद भगवान की। हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर, और नाई तो यो बांझ रहे कमरथा गवावे नूर। अगर बेटा पैदा करने हैं तो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जो दुनिया में नाम रोशन करें, वरना बेटियां किसी से कम नहीं होती। कुंती से कहा बोलिए बुआ आपको क्या चाहिए? तो कुंती जवाब दे रही गोविंद एक चीज दे दो। क्या? नाथ हमें दुख चाहिए। क्या मांगा? दुख। भगवान टकटकी लगाए के बोले जब दुख से तुम्हारा पेट उनाई मरेगा, कितना दुख चाहिए? अरे बोलिए। बोले नाथ जब दुख ने पूरी जिंदगी काटी है। हाँ कृष्ण बोले वही तो कह रहा हूं। ये जो कुंती है ना माताओं, ये कुंती का नाम कुंती नहीं था, ये कुंती का नाम था प्रथा। ये बटेश्वर के सूरसेन की बिटिया थी, और सूरसेन के बेटा है वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, इसीलिए ये कुंती को बुआ बोलते थे। ये प्रथा के पिता सूरसेन, उनके मित्र मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां एक गांव है, वहां के राजा थे कुंत भोज। उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा का नाम था कुंत भोज, तो बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। महाराज ये जो कुंती है इनकी शादी राजा पांडु से हुई थी, जिन्होंने सहवास करते समय हिरण्यहिनी को बाण मार दिया था, जिन्हें श्राप लगा था कि औरत के पास गए तो मृत्यु हो जाएगी। राजा की दूसरी पत्नी थी माद्री, उससे राजा ने स्पर्श किया, राजा पांडु की मृत्यु हो गई। भलाओ जो मंत्र दिए थे जिससे 5 पुत्र हुए, बोले बुआ आपने बचपन में ही अपनी जवानी में रढ़ापा भोगना शुरू कर दिया, और सुनो आप दुख मांग रही हो तो आपको बता दें कि ये जो भीम है ये छोटे ही थे तो भीम को कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए। भलाओ मेरा जो बचा लिया, आज तुम फिर दुख मांग रही हो, कितना चाहिए? कुंती बोली अब तुम जब खुद ही मुंह से ही कह रहे हो कि हम पे जब जब दुख पड़ो तब तब तुम हमारे संग में रहे हो नाथ, और आज हम पे सुख की बारी आई, गर्भ में बच्चे को बचाया तो आप हमें छोड़ के जा रहे, ऐसा सुख ना चाहिए जब तुम ना। एक भक्त कहता है कि कन्हैया मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। जाए भूत पकड़ ले भूत, माँ को इलाज है, भगत ठीक कर सकते हैं, जाए भूत पकड़ ले, और जाए जो यशोदा को पूत पकड़ ले बा को इलाज नहीं। आदमी नॉर्मल घर पे ही पागल हो जाए तो आप बरेली आगरा ले जाओ शायद ठीक हो जाए, लेकिन जो बांके बिहारी के से नजरें मिला के पागल हुआ उसे कोई दुनिया में डॉक्टर या वैद्य नहीं जो ठीक कर ले। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान ने कहा जब जब आप बुआ याद करोगी मैं आऊंगा। 5 पांडवा मैया द्रौपदी समेत भगवान पितामह भीष्म जो अकेले सरसैया पर लेटे उनके पास पहुंचे। धर्मराज ने चरण स्पर्श किए, चरण बंधन हुआ, बातें होने लगी।
बातों ही बातों में सत्संग शुरू हो गया और बुजुर्ग बैठे हैं। दादा 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर और हरिजन 100 हरिजन मिले वैसे 7 करोड़। 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के हो गई 20। हरिजन, हरिजन माने भगवान का भक्त, हरिजन 100 हरिजन मिले तो वैसे 7 करोड़। जब सत्संग चलता है वो जो सच्चा भगवान का भक्त होता है महाराज, एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। बोलिए गोविंद भगवान की। लोग कहते हैं कि जितना भजन करो, जितनी पूजा पाठ करो उतना ही प्रभु कष्ट देते। तो आप हमें एक बात बताओ, जैसे 50 किले की बोरी है, 50 किले की, और एक मोटा ताजा आदमी हो और एक दुबला पतला हो सौरभ जैसा, तो तुम 50 किले की बोरी उठाए हुए वो किनते कहोगे? मोटे ताजे से, है ना? अब वैसे वो सिंगल पिलाई है निकिता बात से तुम कहना है तो बोरी उठाए दे, खाओ पियो करो, जो लग रही बिटियां पड़ी है वही भैया के लिए सुरेती चिंता है। बेटियां बड़े सौभाग्यशाली बाप होते हैं जिनके यहाँ आती हैं। तो जवाब दो। हमारा समझा रहे कि आदमी उस पे जिम्मेदारियां डालता है जो मजबूत होता है, तो भगवान भी कष्ट उसको ही देता है जो जानता है ये हमारे कष्ट झेल लेगा। मान के चलो अभी 10 बच्चे आपके दरवाजे पर खेल रहे हो पड़ोसियों के, और एक आपका भी बच्चा हो, तो आपका मन हुआ टॉफी बिस्किट चॉकलेट आप सबको देंगे, सिर्फ अपने वाले को नहीं दोगे। लेकिन अगर वो 10 के 10 ऊधम करें तो आप हाथ किस पे उठाओगे? अपने वाले पे। तुम्हारी हिम्मत ना है पड़ोसी की ओर खेल रहे हो वो कूट ले। ऐसे ही भगवान कहते कि मैं पूरी दुनिया में सबको सुखी रख सकता हूँ, लेकिन मैं दुख उसको देता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ। आप भजन भी नाप तोल के ही कर रहे हो। यहाँ से और सिकंदरा राव तक मान लो एक व्यक्ति पैदल जाए, एक साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए, एक गाड़ी से जाए, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। तो जो सुबह शाम अगरबत्ती लग रही ना रोज घुमाएगी ऐसे लगाए दे तो वे पैदल ही है, और जो अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है ना वो साइकिल से हो, रफ्तार थोड़ी सी बढ़ रही, और जो अगरबत्ती भजन सत्संग सब कर रहे हो वो मोटरसाइकिल से हो। और महाराज प्रभु की चर्चा के लिए आप एकांत में बैठ के रो रहे हो, और प्रभु की कथा में अगर पूरे दिन में आपके एक बार भी आंसू आ गए तो समझ लेना आप गाड़ी से हो। बोलिए गोविंद भगवान की। वो इतनी जल्दी सुनेगा जितनी जल्दी आपकी रफ्तार बढ़ेगी। इधर फागुन के महीने में ओम नाम हरिओम कह किया कृष्ण को प्रणाम, भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। पितामह भीष्म जब अंतिम सांसें लेते पांचों पांडवा अंतिम संस्कार करके वापस आए तो क्या देखा कि उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो हाथ ऊपर उठके बोलिए परीक्षित महाराज की। आइए माताओं थोड़ा सा बधाई डाल लें। लाला को जन्म भयो कि ललना शवीदार वयोरी